विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रह गए कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम ने बढ़ाए लोगों की मदद के लिए हाथ। कई गांवों में जाकर लोगों को बांटा मास्क और सैनिटाइजर। 7 ग्रामीणों को किया जागरूक। गुमला में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्त। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। धारा 144 लागू होने के बाद भी कर रहे मटर गश्ती। बच्चों और महिलाओं का आरोप नहीं मिलता कोई भी योजनाओं का लाभ। पदाधिकारी से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की है मिलीभगत। आंगनबाड़ी सेविका सुनीता पर लगाया मनमानी करने का आरोप। और गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में पेड़ के पास मिला शव। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटे। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे जो राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। और ये सैनिटाइजेशन अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है। फिर चाहे वो बेली रोड राजा बाजार हो या खाजपुरा इलाका, यहां पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। और इसमें डीडीसी समेत जिला प्रशासन के पदाधिकारी खाजपुरा पहुंचे हैं। सर्वे में लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी भी वहां पर ली जा रही है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा सभी घरों की एकत्रित जानकारी वहां पर ली जा रही है। यानी एक तरफ जहां बेली रोड राजा बाजार खाजपुरा इलाके में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ इन इलाकों में लोगों का सर्वे किया जा रहा है, उनसे जानकारी भी एकत्रित की जा रही है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है?
जी आदर्श, मैं बता दूं आपको कि ये महिला जो है खाजपुरा इलाके, पटना के खाजपुरा इलाके में 32 वर्षीय ये महिला थी जिसमें कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद से ही इलाके में पूरी तरह से सील कर दिया गया था। इलाके में हड़कंप का माहौल था। वहीं अब पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है वहां, और वहां पे भारी पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन सभी घरों की तलाशी ली जा रही है जहां पे संक्रमण का खतरा है, ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं बता दें आपको कि इस महिला के जो कांटेक्ट में जितने भी लोग थे उनका भी स्क्रीनिंग का काम तेजी से चल रहा है। राजधानी पटना का यह पहला इलाका है जहां पे भारी मात्रा में लोगों को एक जगह सील किया गया है। वहीं एक पटना का खाजपुरा इलाका है। जी, और फिलहाल क्या स्थिति वहां नजर आ रही है अनिल? जी, स्थितियां बता दे तो चारों तरफ से इलाके को सील कर दिया गया है। किसी के आने जाने की वहां पे सख्त मनाही है। वहीं पर पुलिस बल की भारी तैनाती है और स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार जो है अपनी मॉनिटरिंग वहां पे जारी रखे हुए है। वहीं पर आपको बता दे कि इनसे जुड़े कई चेनों को स्वास्थ्य विभाग खंगालने में जुटी है ताकि जल्द से जल्द जो है संक्रमण का खतरा जो है वो टाला जा सके और स्थितियां जो है वो नॉर्मल हो जाए। जी चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए अनिल आपका शुक्रिया। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की जमशेदपुर से, जहां कोरोना काल में सरकार की सारी सतर्कता और एडवाइजरी के बावजूद लॉकडाउन के उल्लंघन की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि कहीं अफवाहों का बाजार गर्म है तो कहीं रोटी का संकट। ऐसे ही एक तस्वीर जमशेदपुर से देखने को मिली। लगभग 800 किलोमीटर और 2 राज्यों की सीमा पार करते हुए करीब 1 दर्जन मजदूर साइकिल से जमशेदपुर पहुंचे। विशाखापट्टनम से चलकर ओडिशा पार करते हुए ये बिहार जा रहे थे, पर फिलहाल इन्हें जमशेदपुर में रोककर क्वारंटीन किया गया है। ये लोग मिस्त्री मजदूर का काम करता है, आंध्र प्रदेश से आ रहा है, विशाखापट्टनम से, और ये लोग 14 तारीख को चला है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पकड़े, 7 साइकिल पर लोग था, पकड़ के स्वास्थ्य टीम को बुलाए, जांच कराए, फिर वो क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिए हम लोग। सर जा कहाँ रहे थे? ये लोग बिहार के मुजफ्फरपुर में जा रहा है। हाँ, मुजफ्फरपुर। कैसे लोग आ गए, कुछ बता रहे लोग कैसे आए? ये लोग बोला कि छिपते छिपाते उधर से लोग आ गया, जहाँ बैरियर था, रात में लोग निकलता था, जहाँ कड़ाई था, लेकिन हम लोग यहाँ पकड़ लिए हम। तो सर कहाँ है लोग? अभी क्वारंटाइन सेंटर पार्टी में। अब खबर वैशाली के पठेड़ी बेलसर से है, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में शहीद हुए राजीव शर्मा के गांव रसूलपुर में मातम पसरा हुआ है। हालांकि परिजनों का वहां पर इस मौके पर रो रो कर बुरा हाल भी है। वहीं इलाके में सभी इस घटना से हैरान हैं। आपको बता दें कि गांव में जैसे ही राजीव शर्मा के शहीद होने की खबर आई, उसके बाद से ही पूरा इलाका गमगीन हो गया और राजीव शर्मा के घर के पास सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बताते चले कि शहीद राजीव शर्मा का भाई संजीव शर्मा भी सीआरपीएफ में कांस्टेबल है, जो अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत है। परिजनों का कहना है कि देर रात ही उन्हें राजीव शर्मा के शहीद होने की सूचना फोन से मिली थी। उसी के बाद से पूरा परिवार सन्न रह गया है। सीआरपीएफ में थे और ड्यूटी आवर में आतंकवादी जो है उन पर हमला किया। अच्छा, इसकी सूचना कैसे मिली? सूचना हम खाना खा करके सोए हुए थे, जगह हुए। एक लड़का आया तो मैंने हमसे कहा नहीं, घूम के चला गया। उसके बाद में वो अपने दरवाजे पर जा कर के एक लड़का के फ़ोन किए कि उनको भेजो हमारे दरवाजे पर। हम गए, बहुत आदमी थे वहाँ पर, तो सब आदमी हट गए। हमको कुर्सी दिए बैठने के लिए। अब बैठने के बाद हमको मोबाइल पर दिए कि इसको पहचानिए फ़ोटो कि क्या है। तो हम फोटो देखे तो हम देखे कि हमारा भतीजा है। उसके बाद फिर वहाँ से हम आ गए। उसके बाद यहाँ अभी वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव को लेकर लड़ी जा रही जंग में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों, चिकित्सकों और सफाई कर्मियों को शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत करते हुए सभी का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे अपने अपने घरों की छत पर खड़े होकर पुष्प अर्पित की
और ताली बजाकर सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और साथ ही चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया। छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में बैनर लेकर प्रशासन का अभिनंदन कर रहे थे। मौके पर डीएसपी मनोज कुमार ने सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए सभी से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। कोरोना वायरस से जितने भी लोग अभी प्रभावित हैं और हमारा अररिया डिस्ट्रिक्ट अभी इसमें बचा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन, डॉक्टर और बैंकर्स, वो लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमारी जान को बचाने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उन्हीं के सम्मान में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया और अपने नगरवासी को लेकर के उनको सम्मानित किया। नहीं लगता कहीं पे आप लॉकडाउन का उल्लंघन किए हैं? नहीं, हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। मैंने ऐसा तो कहीं नजर नहीं आया। नहीं, हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किए, लेकिन हाँ, लोगों के आने के बाद थोड़ा सा तो मन में उत्साह था, इस वजह से थोड़ा सा कुछ वो भी हुआ। अब खबर गुमला से है, जहां के चैनपुर अनुमंडल में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में चैनपुर के बीडीओ डॉक्टर शिशिर कुमार सिंह ने बताया है कि पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है। बिना वजह के मटर गश्ती करने वाले लोगों पर प्रशासन कार्रवाई कर इन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। प्रशासन के इस कदम से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी बात ऐसी है कि पूरे क्षेत्र में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू है कि कोई 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकते हैं, और जो गाइडलाइन आई है सरकार की उसमें कि बाइक पर जो है एक ही व्यक्ति चल सकते हैं। बाइक का उसका जो रूल है, मोटर व्हीकल एक्ट है उसका, वो भी उसको उल्लंघन नहीं करना है। तो लड़के एक मोटरसाइकिल पे 3-4 लड़के बिना हेलमेट के, बिना मास्क लगाए मटर गश्ती करते नजर आ रहे थे, जिधर उधर दौड़ रहे हैं। तो तुरंत उसको पुलिस बल के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और जो आवश्यक कार्रवाई हो रही कानून की उस पर कार्रवाई। कोरोना से संबंधित इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और अब 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद आंकड़ा 96 पर पहुंच गया है। दरअसल जमालपुर में नए मामले आए, जिसके बाद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 96 पर बिहार में पहुंच गया है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से ये संक्रमण हुआ है। 3 नए केस मुंगेर से निकलकर सामने आए हैं और इसके बाद बिहार में कोरोना संक्रमित केसेस का आंकड़ा 96 पर पहुंच गया है। यानी लगातार अब बिहार में भी कोरोना के संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। इस बीच ये आंकड़ा 96 पर पहुंच गया है। 3 नए मामले मुंगेर से आया है और इसी को देखते हुए बिहार में 3 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। जमालपुर में जैसे ही ये नए मामले सामने आए, इसके बाद अब आंकड़ा 96 पर पहुंच गया है। दरअसल मुंगेर का जमालपुर इलाका जहां पर ये केस निकलकर सामने आए, और हमारे साथ इस बड़ी और अहम खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंगेर से ब्यूरो चीफ रौनक कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रौनक, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? आदर्श, अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर 3 और नए मामले मुंगेर के सामने आए हैं। देर रात RMRI से ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 52 साल, 36 साल और 30 साल के 3 पुरुष को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये वही लोग हैं जो एक जमाती 15 अप्रैल को यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनके संपर्क में आए 46 लोगों की पहली रिपोर्ट में, माफ करिएगा, 36 लोगों की पहली रिपोर्ट में 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी। अब उन 9 लोगों के संपर्क में आए लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही थी। फिर से 36 लोगों की रिपोर्ट भेजी गई थी। उन 36 रिपोर्ट में 3 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है सामने। रौनक, ये तीनों जो केसेस निकलकर सामने आए हैं, ये क्या एक ही इलाके के, एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं या फिर अलग अलग इलाके के हैं? नहीं, इलाका एक ही है। जमालपुर सदर बाजार का क्षेत्र है जहां से ये पॉजिटिव मामले हमारे पास सामने आए थे, और उसी इलाके का ये तीनों मामला है जहां से ये फिर से पॉजिटिव निकला है। तो कुल अगर कहा जाए तो अभी संक्रमण के दृष्टिकोण से जमालपुर का क्षेत्र जो है मुंगेर जिले में वो अधिक प्रभावित है। मुंगेर सदर की बात की जाए तो पहला मामला मुंगेर सदर से ही हमारे पास कोरोना के पॉजिटिव मामले आए थे, जो बिहार की पहली मौत थी। उसके बाद सामने आए मामले में अभी तक 10 मामले हैं। 10 के साथ ये 3 नए मामले जो है 13 मामले जमालपुर सदर से हैं।
चलिए ठीक है रौनक, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात बेगूसराय की करते हैं, जहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित आईटीआई कार्यकर्ता गिरीश प्रसाद गुप्ता की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित आईटीआई कार्यकर्ता 75 वर्षीय गिरीश प्रसाद गुप्ता ने बिहार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम और एसपी को आवेदन देकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कर न्याय की गुहार का संदेश भेजा है। दिनांक 15/4/20 की रात लगभग 8 बजे अचानक इस डीओ अनुमंडल पदाधिकारी तेघरा से डॉक्टर निशांत कुमार, डॉक्टर निशांत और प्रखंड विकास पदाधिकारी परमानंद पंडित और अंचल अधिकारी आदित्य विक्रम तथा पशुपालन पदाधिकारी ललन कुमार तथा उनके साथ थाना अध्यक्ष फुलवरिया और बहुत से उनके दल बल के साथ, सशस्त्र पुलिस के साथ अचानक हमारे घर पर आए और हमको उठाए और गाली गलौज करते हुए मारते पीटते थाना ले गए और थाना पर ले जाकर एक निर्जन स्थान पर रखा और वहाँ भरपूर अपने गार्ड के द्वारा हमको लाठियों से बौछार कर दिए। नहीं जानते थे, हम सोए हुए थे, हम उनको तेल लगा रहे थे कि मेरे कलेजा में दर्द है, जरा हमको तेल लगा दो। जैसे ही हम तेल लगाने के लिए बैठे कि मेरा लड़का ना आकर कहा कि पापा जी देखिए आपको दरोगा साहब खोज रहे हैं। ऐसे धड़फड़ा के उठे हैं, बोले कि छोड़ दो।
तब वो धड़फड़ा के उठे, कबाड़ी खोल दिए इधर का। हमने कि इधर से खोलिए, तो बोले कि नहीं इधर से खोलते ही कोई बात होगा, आए होगी। बस खोले और हम लोग गेट के पास आकर खड़े हो गए। हमारी पुतौ सब आ गई। हम कुछ नहीं जाने, हमारे लड़का को पटापट मार रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम गुंडाबाजी कर रहा है, मार रहे हैं उसको। तो पहले 2 आदमी के साथ आए दुर्गा सिविल ड्रेस में, वो हमसे पूछे गिरीश प्रसाद गुप्ता घर कौन, बोले यही घर। आप कौन? आपको उनके लड़का, बोले उनका लड़का हूँ। तो कौन सा जमीन का विवाद चल रहा है? हम बोले कि जमीन का विवाद चल रहा है। तो हम पापा हैं घर में? तुम बोले हाँ है। तो पापा सोए हुए थे। तो हम जैसे ही उनको बोले उठ कर आए, बस उतनी पे एसडीओ सब आए और उसे देखा अरे माता चो तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। उसके बाद लगाना शुरू कर। पहले तो पापा को बाहर निकाले कि तुम बहुत लिखता उगता है, तुम बहुत बनता है। उसको डंडा ही मारना शुरू किया। तुरंत हम आगे कहे कि इनका तबीयत खराब, इनको मत मारिए। बस तरह हमारे ऊपर भी डंडा चलाना शुरू कर दिया, उनके बॉडीगार्ड लो। और उसके बाद तुरंत माँ लोग आ गई, माँ लोग को भी मारना शुरू कर दिए। हम जैसे ही गेट में लगाए तो कहते ही तुम रिकॉर्डिंग कर रहा है, बस उतनी पावर और टावर तो 3-4 डंडा खींच दिए। नहीं, इसमें पिटाई की बात गलत है। बरौनी बाजार जो कि फुलवरिया ऊपी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ एक व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क पर यूं ही विचरण कर रहा था। सीओ साहब के द्वारा उनको रोका गया, उनको मना किया गया, तो वो सीओ साहब से ही उलझ गया, बदसलूकी उनके साथ में किया। तो अंत में उनके विरुद्ध में लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर के कांड भी कर दिया गया। वो आदमी अब इत्तफाकन आरटीआई के कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ मामला है। यह 60 से 65 साल का वृद्ध आदमी है, पुलिस इसको क्यों भेजेगी? अब चूंकि उनके ऊपर कांड अंकित कर दिया गया, तो अब वो एक बता रहे हैं कि पुलिस को पीट दिया। ये पीटने की बात। वहीं दिन प्रतिदिन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन का नया चेहरा सामने आ रहा है। रोहतास में लगातार सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का नजारा देखने को मिल रहा है और रोहतास जिला प्रशासन इसे अभी हल्के में ले रहा है। रोहतास के विक्रमगंज मछली बाजार एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां लोगों द्वारा वहां उड़ाई जा रही है और प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ता दिख रहा है। आपको बता दें कि रोहतास में अब तक एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है, पर ऐसे नियमों का उल्लंघन करना आम जनता और प्रशासन को आने वाले दिनों में महंगा पड़ सकता है। सीतामढ़ी शहर में लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अब सक्रिय दिख रही है। हालात ये हैं कि बेवजह सड़कों पर मटर गश्ती करने वाले लोगों से न सिर्फ उठक बैठक कराई जा रही है, बल्कि उन पर लाठियां भी चटकाई जा रही है। हाल के दिनों में सीतामढ़ी जिले में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के दूसरे चरण में पुलिस की सख्ती देखते ही बन रही है। का पालन करवाने के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि रोड पर आए तो नियम से आए, मुंह में मास्क लगा करके आए, गाड़ी अगर है तो उसका पास होना जरूरी है, हेलमेट होना जरूरी है। इस तरह से अगर नहीं है तो नहीं रोड पर आवे। तो 4 व्हीलर वाले के लिए क्या है? उसका भी अगर पूछ लिया जा रहा है कहाँ जा रहा है, जिसका पूछताछ किया जा रहा है, बिना काम के नहीं रोड पर आवे। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन में भी घरेलू हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला राजधानी पटना से सटे दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के भलुआ गांव का है, जहां एक महिला कविता देवी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वहीं जानकारी पाकर पहुंचे मृतका के पिता बेहटा थाना क्षेत्र के कोनही टोला निवासी दिनेश प्रसाद ने बताया कि पड़ोसियों के द्वारा जब सूचना मिली और जब मैं पहुंचा तो देखा कि मेरी बेटी का शव जमीन पर पड़ा है, तो मैंने इसकी जानकारी दुल्हिन बाजार थाना की दी है। वही बताते चले कि दुल्हिन बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले आई है। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले मेरे दामाद और बेटी के बीच झगड़ा हुआ था। फिर जब जानकारी पाकर मैंने भलुआ पहुंचा तो घर के सारे परिवार वाले फरार थे, इसलिए शक के आधार पर मैंने दामाद, सास, ससुर और देवर को अभियुक्त बनाते हुए थाने में आवेदन दिया है। वहीं इस बाबत पोस्टमार्टम करता पालीगंज अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक राजकुमार सिंह ने बताया कि महिला के गले पर बने निशान है, यानी निशान बने हुए हैं। वही पहली दृष्टि में देखकर यह लग रहा है कि गला दबाने से मौत हुई है।
वहीं पूरे मामले पर पालीगंज डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि मृतक महिला के परिजनों द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हत्या या आत्महत्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरे इलाके में छापेमारी कर रही है। तो हमको तो फोन में गिरा कि इसको तबीयत खराब है, तो हम लोग आए तो बेटी को मृत्यु को अवस्था में देखे। जी जी, बीचे आगना पड़ल। जी जी, इसका जो ससुराल वाले थे वो घर पर थे न, सभी लोग फरार थे। माता पिता के गोतनी था, अपना परिवार लोग फरार है। हाँ, हस्बैंड का हस्बैंड नहीं था। यहाँ शव को कौन लाया यहाँ पोस्टमार्टम के लिए? हम ही लाए। एक मिड एज औरत का शव आया था जो दुल्हिन बाजार थाना से लाया गया था, और उसमें कोई बाहर के एक्सटर्नल फीचर्स कुछ नजर नहीं आ रहे थे इंजुरीज के। सो फांसी खुद का प्रतीत हो रहा था लगाया हुआ, गर्दन दबा हुआ फांसी लगा। क्या जी बिल्कुल, दुल्हिन बाजार थाना के अंतर्गत भलुआ गांव में एक विवाहिता की मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण हत्या है या आत्महत्या, ये पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल परिजनों के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है 4 व्यक्तियों पर कि उनके द्वारा जो मृतका है उनकी हत्या कर दी गई है। किसी की गिरफ्तारी तो नहीं है? नहीं, अभी जस्ट हम लोग को आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के आलोक में हम लोग अग्रेसर कार्रवाई करेंगे। कोरोना महामारी से जहां पूरा देश त्रस्त है, वहीं पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आम लोगों को जागरूक भी कर रही है। कोरोना के जंग में सभी पुलिसकर्मी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं। ताकि लोग सुरक्षित रहें तो देश भी सुरक्षित रहेगा। इसी को लेकर कटिहार पुलिस एसपी विकास कुमार के निर्देश पर एएसपी हरिमोहन शुक्ला के नेतृत्व में बरारी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में साइकिल जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। स्लोगन लिखे तख्तियों के साथ साइकिल पर सवार कटिहार के एएसपी हरिमोहन शुक्ला लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं, वहीं लोग उन पर फूल बरसा रहे हैं। कैमूर जिले के चैनपुर थाना के नवगढ़ा गांव में भीषण आग लगने से 50 बीघा में लगे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण बिजली के शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है। वहीं किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है। ऐसा हुआ कि जैसे कोरोना की वजह से हार्वेस्टर यहाँ पे लेट पहुंचा और कुछ हार्वेस्टर आया आते ही वक्त जो है उसके ड्राइवर को जो है कोरोना की वजह से क्वारंटीन कर दिया गया, जिससे यहाँ पे जो है हार्वेस्टर आने के मतलब लेट हुआ। इसकी वजह से जो है गेहूं की फसल में आग लग गई। कैसे आग लगी? ये जो है 33,000 का जो तार है ना, उसी पे जो है चिड़ई मतलब चिड़ई बैठने की वजह से फाल्ट कर गया और वहाँ से चिंगारी गिरी और ये आग पकड़ लिया। सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन से भी सूचना मिला। उसके बाद हमने सारी अपना 4-5 गाड़ी जितनी टोटल गाड़ी को हमने भेजे हैं। तो ये गेहूं की आ गई है, तो लगने के बाद जो है बहुत तेजी से बढ़ जाती है। हमको सूचना मिला, पुनः हम सभी गाड़ी को टोटल भेज दिए हैं। कितनी गाड़ियाँ आई थी? गाड़ी हमारी लगभग 6 गाड़ी काम कर रही है। बड़ी गाड़ी 2 है, एक गाड़ी आ रही है, 2 आ रही है, एक रास्ता में है, 3 बड़ी गाड़ी है, 3 छोटी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।